आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज लाइक करें और नए वीडियो को सबसे पहले आप ही देखें, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को जरूर दबाएं। चलिए, नमस्कार आप सभी को आपके ही अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल VR एजुकेशन के ऊपर में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और जो भी आप एस्टेट के एग्जाम देने वाले हैं म्यूजिक सब्जेक्ट से, उनको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एकदम छोटे से छोटे वीडियो में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का एक रैपिड रिवीजन आपको इसी चैनल पे कराया जा रहा है। VR एजुकेशन के इस चैनल के ऊपर में छोटे से वीडियो में आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अब तक हम लोग 200 नंबर प्रश्न संख्या तक देख चुके हैं और आज 201 से लेकर करके 230 तक हम लोग देखेंगे। तो आइए, 201 नंबर प्रश्न है कि श्यामा मालिक और कुंज बिहारी मलिक, ये मालिक लिखा हुआ है, इसको मलिक समझिएगा। तो श्यामा मलिक और कुंज बिहारी मलिक किस घराने के गायक है? आप बिहार स्टेट देने वाले हैं तो बिहार से काफी सारे प्रश्न आपके संगीतज्ञ हो या बहुत तरह की चीजें हैं बिहार संगीत में भी, घराने वगैरह ये सब सबसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये बेतिया घराने से है। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। अगले सवाल देखिए, 202 नंबर सवाल। ये भी बिहार के बहुत ही फेमस कलाकार है। पंडित छितिपाल मल्लिक किस घराने से है? तो पंडित छितिपाल मल्लिक की बात कर लेंगे तो ये दरभंगा से है ना। छितिपाल यानी यानी छिपकली जैसा लग रहा है, तो छिपकली भाग जाता है डर करके, है ना, तो दरभंगा हो जाएगा। छितिपाल मल्लिक किस घराने से होंगे? तो दरभंगा से हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ बात कर ले तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने। 203 नंबर सवाल है कि घना रंग जी किस घराने के थे? घना रंग जी का नाम सुने होंगे, आप बताएं कि ये कौन से घराने से बिलोंग करते थे? तो ये डुमराव घराने से संबंधित है। तो 203 का बी ऑप्शन सही होगा। अगले 204 नंबर सवाल की बात कर लेंगे तो 204 नंबर सवाल है, पूर्णिया क्षेत्र में विद्यापति के पदों को गाते हुए किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? पूर्णिया क्षेत्र में विद्यापति के जो पद जो लिखे हैं कविता फॉर्म में, ठीक है, तो वो गाते हुए सामूहिक एक नृत्य किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो इनके नाम पर ही है, तो वो विद्यापति नृत्य कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ देखें। बहुत ही कम समय में आपका ज्यादा से ज्यादा एस्टेट के क्वेश्चन पे प्रैक्टिस कराया जा रहा है। मात्र एक चैनल VR एजुकेशन है जहां पे नो बकवास, एकदम सीधा कंटेंट के ऊपर में फोकस है ना। चलिए, निम्न में से कौन सा वह नृत्य है जो महिलाओं द्वारा गंगा के स्तुति हेतु गाई जाती है? तो गंगा के स्तुति हेतु गंगिया नृत्य कही जाती है। तो 205 का यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले सवाल, ये तो काफी इजी है। अब हम 206 नंबर सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं। ये रहा आपके सामने 206 नंबर सवाल। लघु को चतस्त्र जाति की कितनी मात्रा का माना जाता है? लघु को चतस्त्र जाति में कितनी मात्रा माना जाता है? कर्नाटकी संगीत से आपका मिलता जुलता प्रश्न है ना, वही का मिलता जुलता है क्या? तो ये चतस्त्र जाति है तो चतस्त्र की 4 हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले 207 नंबर सवाल, यति का संबंध है, यति का संबंध किससे है? फटाफट से सोचिए। तो यति का जो संबंध है वो लय से हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगले सवाल आपके सामने ये रहा। सवाल है, इमदाद खां के पुत्र कौन है? इमदाद खां के पुत्र कौन है? तो इमदाद खां के पुत्र जो होगा वो इनायत खान हो जाएंगे। अगले सवाल अगर देखें तो अगला सवाल 209 नंबर है कि राग गौड़ सारंग में अधिकतर किस प्रकार की तानों का प्रयोग होता है? राग गौड़ सारंग की बात कर लेंगे। आप जानते हो कि ये दोपहर में मध्यकालीन टाइम पे के गाने वाली ये राग है और इसमें जो है वो वक्र संपूर्ण आपका जाति भी होता है और वक्र तान का प्रयोग भी किए जाते हैं। तो 209 के सी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। अगली 210 नंबर सवाल देखें तो सवाल है कि सामा स्वर किस संगति में प्रयुक्त नहीं होते हैं? मालकांस में नहीं होते, केदार में, भीमपलासी में, हमीर में नहीं होते हैं, ये आप हमें बताएंगे।
हमीर की बात कर लेंगे तो अमीर में आपका ये धागा, इसका बादी संवादी सामा स्वर संगति प्रयुक्त नहीं होते, तो मालकुंस में तो होते हैं। सामा या मसा जो कहो, केदार में भी होता है, भीमपलासी में भी होता है। यहाँ हमीर जो है वो नहीं होगा, तो सही जो जवाब होगा वो हमीर होगा, है ना। राग हमीर कल्याण थाट का राग है, रात्रि के प्रथम पहर में गाए जाते हैं। ठीक है, संपूर्ण जाति के ये राग है, राग हमीर। और इसका वादी और संवादी की बात कर लेंगे, वादी संवादी बोल रहे हैं। इसका संप्रकृति राग की बात करें तो कामोद और हमीर है, तो केदार भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 211 नंबर सवाल देखिए। निम्न में से कौन असुमेलित है, चयन करें। इसमें से कौन अलग है वो आप हमें बताएंगे। तो अगर बात कर लेंगे तो अली अकबर खां सरोद बजाते हैं, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, किशन महाराज सितार बजाते हैं, ये गलत बात है ना। अब वीडी जो वायलिन बजाते हैं, सही है। विलायत खान सितार बजाते हैं, सही। तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। पूछ रहा था कि चयन असुमेलित का मतलब गलत चुनना है, तो गलत यही है कि किशन महाराज सितार नहीं बजाते, तबला बजाते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन सही है। एक बात और बता दी कि जो भी चाह रहे यूट्यूब आपके लिए बेहद फायदेमंद है, जहां पे आप कई प्रश्नों का एक साथ जो है वो देख करके आप लाभ उठा रहे हैं, यहाँ से भी कुछ लाभ मिलेगा आपको। जो चाहते हैं कि 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन नहीं, एग्जाम नजदीक आ रहा है, डेली कम से कम 200 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपका रिजल्ट करेगा। चाहे वो प्रैक्टिस सही आंसर के साथ कहीं से चलिए, किसी चैनल से करिए या किसी टीचर के मार्गदर्शन में करिए, एक अच्छा कंटेंट जिसका आंसर गलत ना हो, ताकि आप जो पढ़ रहे हैं आप उस पर भरोसा कर रहे हैं, और अगर वो प्रश्न एग्जाम में आता है तो आप उसी को करके आएंगे। तो एक अच्छा सही आंसर के साथ जो है वो आपको कंटेंट मिले, और आपका ज्यादा प्रैक्टिस होगा, वही रिजल्ट वही आपको क्वालिफाई कराएगा, है ना। तो आप 200 पर डे अगर करते हैं सवाल पर, तो आपका 1000 क्वेश्चन आपको स्टेट का इंपॉर्टेंट वाला दिया जाएगा। उसमें स्टेट के बाद बीपीएससी भी लग जाता है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट होगा। 5 दिन में आप खत्म कर सकते हैं इसको। एक चाहे तो स्टेट का फुल रिवीजन कर सकते हैं, तो मेरे से प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं आप। एकदम सही आंसर के साथ 1000 स्टेट का क्वेश्चन देंगे, उसमें से बहुत सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, और हूबहू आपको एग्जाम में आने के लिए चांस बहुत ज्यादा होता है। आज चांस क्या कि हूबहू बहुत सारे प्रश्न 20-30 प्रश्न ऐसे होते हैं जो अलग अलग एग्जाम में लिए गए हैं स्टेट में, तो वो पूछ ली जाते हैं। आप मेरा नंबर लिख सकते हैं 8825 और 37 और 6551। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, पेमेंट भी आपको इसी पे करना है, कॉल भी इसी पे करना है, व्हाट्सएप इसी पे करना है। पेमेंट आपको 199 लगेगा, जहां 1000 क्वेश्चन मिलेगा, और संगीत का थ्योरी भी मिल जाएगा 20-25 पेज का, ताकि आराम से एक झलक आप देख ले थ्योरी, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए फिलहाल अगर इस सवाल के ऊपर में बढ़ते हैं, तो अगला सवाल 212 नंबर सवाल देखेंगे। थोड़ा सा आज हमें जल्दी भी है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा सवाल जो है वो आपको हम आज के भी करा दें। सवाल है, जत्रा किस राज्य से संबंधित है। तो जत्रा जो है वो आपका सोचिए कहां से संबंधित है, ये बंगाल से संबंधित है, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, कलोपनता किस मूर्छना है। कलोपनता जो है वो कौन सी मूर्छना है, इसमें आपको बताने हैं। तो ये मध्यम ग्राम की मूर्छना है। ठीक है, अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल है, संगीत रत्नाकर पर टीका किसने लिखा। संगीत रत्नाकर पर टीका जो है वो कौन लिखे हैं, तो इसमें संगीत रत्नाकर पर टीका लिखने वाले हो जाएंगे आपके कल्लीनाथ हो जाएंगे, है ना। चलिए अगले सवाल के तरफ देखेंगे। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा किसी क्वेश्चन में विश्लेषण हम लोग ना के बराबर करेंगे। संगीत सुधाकर के लेखक कौन है, तो संगीत सुधाकर के लेखक की बात कर ले तो ये आपके हरिपाल हो जाएंगे। संगीत सुधाकर के लेखक हरिपाल। अगले सवाल, राग संगीत संग्रह के लेखक कौन है, तो राग संगीत संग्रह कहा जाएगा, तो इसके लेखक लोचन है। अगले सवाल की तरफ बात कर ले। अगले सवाल है, श्रीकंठ ने किस ग्रंथ को लिखा है, तो श्रीकंठ जो है वो आपके रस कौमुदी को लिखे हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल के तरफ अगर हम बढ़े तो अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कंठे महाराज कौन वाद्य बजाते हैं। कंठे महाराज क्या बजाते हैं, तो कंठे महाराज तबला बजाते हैं। अगले सवाल 218 हो गया आपका,
और 19 नंबर सवाल देखेंगे तो ये रहा 218 नंबर सवाल, शायद 2 बार हो गया होगा तो देख लेंगे। रज्जु और पुष्प वैदिक काल में प्रचलित थे। बताइए कि रज्जु और पुष्प जो है वो वैदिक काल में प्रचलित है किसके लिए? गायन के लिए या फिर ताल के लिए, नृत्य के लिए, नाटक के लिए, तो हो जाएंगे नृत्य के लिए, है ना। वैदिक काल में रज्जु है, पुष्प है, बहुत तरह की चीजें हैं और भी इसका नाम है, आगे ध्यान से देखेंगे। वैदिक काल में शिल्प की संज्ञा किसे दी गई है? तो शिल्प की संज्ञा संगीत को दी गई है, तो ये ऑप्शन सही है। एक बात और करना चाहेंगे कि अभी तक आप लोग जो लाइक नहीं किए, प्लीज लाइक कर दीजिए। आपके लाइक से हम बार बार बोलते हैं कि 1 रुपया सही में नहीं आता, आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए। लाइक करने से किसी को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। लाइक करने से केवल बॉन्डिंग अच्छा होता है, जो पढ़ रहे हैं वो, जो पढ़ा रहे हैं वो, जो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं वो प्रेरित होकर आपको ज्यादा से ज्यादा जल्दी जल्दी वीडियो अवेलेबल कराएंगे, ठीक है। तो प्लीज आप लाइक कर दीजिए हमारे मनोबल को बढ़ाने के लिए। तो इसी तरह से ये सीरीज के क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेगा स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तरी संगीत की ठुमरी दक्षिण संगीत में किसके समान है? तो उत्तरी संगीत की ठुमरी दक्षिण में जावली की समान है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कई बच्चे कहते हैं कि सर ये करा दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपको मालूम होना चाहिए कि जितने प्रश्न कराते हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो मिले होते हैं, ठीक है। सब चीज टाइप इसी में किया गया। वैदिक संगीत कितने भागों में बटा हुआ है? तो वैदिक संगीत जो है वो 5 भागों में बटा हुआ, कई कई जगह पे 7 भी मिलता है, ठीक है। लेकिन ये आंसर जो है वो बहुत मशक्कत से हमने प्राप्त किया है, आंसर आयोग के जो आंसर की माना है उसके हिसाब से। मंद्र स्वरों में गायन का संबंध है, तो मंद्र स्वरों में जो गायन होता है उसे कहते हैं क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विकृष्ट कहते हैं, है ना। तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन। अर्थ रहित शब्दों का प्रयोग अमीर खुसरो ने किसके लिए किया है? तो आप सब जानते हो कि ये आपका अर्थ रहित, जिसका अर्थ न निकले, तराना के लिए प्रयोग किए, तो भी ऑप्शन सही है। 7 क्वेश्चन और बच रहे हैं। आज का जो हम आपसे वादा कमिटमेंट किए वो पूरा करने वाले हैं। ध्रुपद को मातंग ने, यानी मतंग ही समझिएगा, मतंग ने क्या कहा है? तो ध्रुपद को मतंग जो है वो चुच्छा गीत कहे हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल 225 नंबर सवाल देखेंगे। 225 नंबर कहाँ गया? तो ये 225 नंबर सवाल है कि ध्रुपद के ... भाग होते हैं। ध्रुपद के ... कितने भाग होते हैं? तो आप सब जानते हो कि ध्रुपद के 4 भाग होते हैं, है ना। चलिए अगले सवाल। अगला सवाल है अलादिया खान किस घराने से है, या किस घराने का संस्थापक माने जाते हैं भाई अलादिया खान? तो अलादिया खान जो है वो आपके जयपुर घराने के संस्थापक माने जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। अगले 27 नंबर सवाल, सितार के लिए एक प्रसिद्ध घराना माना जाता है किसको? तो सितार के लिए प्रसिद्ध घराना जो है वो आपका सेनिया घराना है। अगले सवाल देखिए, तो अगला सवाल है लखनऊ के नृत्य घराने का संस्थापक कौन है? तो ये आपके ईश्वरी प्रसाद हो जाएंगे। कौन है? ईश्वरी प्रसाद। अगले सवाल देखिए, तो अगला सवाल है कि चल थाट के सितार में पर्दों की कुल संख्या कितने होते हैं? तो चल और अचल आप पढ़े ही होंगे, तो चल थाट की बात कर लेते हैं, इसमें 16 से 19 पर्दे होते हैं आपके सितार में। अगले सवाल आज का लास्ट है, अचल थाट के सितार में पर्दों की कुल संख्या बताइए। तो अचल थाट में अगर बात करें तो पर्दों की कुल संख्या 22 है। कैसा लगा सीरीज कमेंट करके जरूर बताइए, और आप कहां से वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइए, और आपकी तैयारी कैसे चल रही है, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो प्लीज लाइक कर दीजिए। और जो भी बच्चे अभी पीछे हैं, समझ में नहीं आ रहा, आपको डर जैसा लग रहा है कि सर हम क्वालिफाई करेंगे कि नहीं करेंगे, तो आपको हम बोलते हैं थोड़ी सी धनराशि तो खर्च करनी पड़ेगी, ठीक है। 199 रुपया आप पेमेंट हमें करके जो हम आपको पीडीएफ देंगे उसको प्रिंट आउट करा करके, और अगर 1000 प्रश्न पे आप प्रैक्टिस कर लिए, ठीक है, उसके बाद कहीं पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, आपको ऐसा महसूस होगा कि कई क्वेश्चन तो सेम ही है, हम डील कर दे रहे हैं, और वही भरोसा मानिए वही क्वेश्चन आपके स्टेट एग्जाम पे आएंगे, ठीक है। और उसको साथ साथ इंप्रूव करने का काम करेगा, हेल्प करेगा आपको हमारा दिए गए थ्योरी का नोट्स, ठीक है, जिसमें संगीत के चाहे हिंदुस्तानी संगीत हो, चाहे कर्नाटकी संगीत हो, चाहे पाश्चात्य संगीत हो, संगीतज्ञ हो, कुछ फेमस ही संगीतज्ञ और उसके जीवनी,
ठीक है। इसके अलावे में 50 राग आपको याद नहीं करने हैं, 15-20 ऐसे राग है जिसका वादी संवादी यथार्थ वगैरह इन सबसे प्रश्न आ सकते हैं, उसका संप्रकृति राग क्या है। तो 15-20 जो आपके राग है उसको ट्रिकली वहां पे दिया गया है। कुछ फेमस ताल है आपके जहां से प्रश्न आते हैं, किस पे खाली है, कितना विभाग, कितना मात्रा, ये सारा कुछ आपको थ्योरी नोट्स में रहेगा। तो दोनों कंप्लीट पैक 199 मिलेगा। नंबर नोट कर सकते हैं मेरा 8825376551। बाकी हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो सीरीज में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, अल्लाह हाफिज, आपका दिन शुभ हो, राधे राधे।